गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गुतिया और आज मैं आपको बायो रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके फर्स्ट चैप्टर का वो डिस्क्राइब कर रही हूँ। आपने इस चैप्टर में लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा है। लिविंग थिंग्स के बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, और बायोडाइवर्सिटी पढ़ लिया है, ऑर्गेनिजम्स में बायोडाइवर्सिटी क्या होती है ना। तो हम बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं इसमें। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मीनिंग क्या होता है? इसके नेम से ही डिफाइन होता है कि नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का मीनिंग ये होता है, इसके पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। तो वो जो वेराइटीज़ होती हैं उसके पर्टिकुलर नेम होते हैं, है ना। अगर हमको उसको आइडेंटिफाई करना है, अगर हमको उसके यूजेस पता करना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमको उसके पर्टिकुलर नाम देने होंगे ताकि हम उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकें। तो अगर हमको आगे इनका क्लासिफिकेशन करना है, अब क्लासिफिकेशन क्यों करना है? अगर हम इनको क्लासीफाई नहीं करेंगे तो हमारे बाद आने वाले जो लोग हैं वो उसको कैसे स्टडीज़ करेंगे उसकी, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर होता है। हम उसके लिए क्या करते हैं, एक नाम देते हैं। तो अगर हम उसको नाम देते हैं तो इस थिंग को, या ऐसा कहें कि अगर हम किसी प्रकार का किसी ऑर्गेनिज्म को या प्लांट को अगर नाम देते हैं या उसकी नेमिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। बट नॉमेनक्लेचर एक बहुत ही इजी फिनोमिना नहीं है। इसके लिए जो होता है कुछ लॉज यूज़ होते हैं। ये लॉज जो होते हैं, ये साइंटिस्ट जो लॉ बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही नॉमेनक्लेचर या पर्टिकुलर किसी प्लांट या एनिमल की नेमिंग होती है। अगर हम देखें तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो उस रूल्स में क्या होते हैं, एक तो आपने देखा होगा कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके नाम जो होते हैं वो जनरल होते हैं। जनरल नेम का मतलब ये होता है जैसे कि लॉयन। लॉयन एक कॉमन नेम है। हम उसे हमारे दिमाग में एक थॉट बन जाता है कि हाँ, अगर हम लॉयन बोलेंगे तो लॉयन की इमेज हमारे ब्रेन में पहले से ही प्रिंट है और हमें पता है कि हाँ इसको लॉयन बोलते हैं। बट लॉयन जो होता है ये एक इसका जनरल नेम है, ठीक है। इसका जो देखा जाए तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पैंथेरा लियो। वैसे ही अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। उनके जो नेम है, जनरल नेम अलग होते हैं और साइंटिफिक नेम अलग होते हैं। ये जो नेम होते हैं पर्टिकुलर साइंटिस्ट के द्वारा ही दिए जाते हैं। जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी नेमिंग करते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, हम अपने आसपास भी देखते हैं कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स ऐसे हैं जिनके हमको नाम ही नहीं पता है। मतलब हम बहुत सारी वेराइटीज़ देखते हैं। तो अगर कोई भी साइंटिस्ट कोई नई डिस्कवरी करता है तो वो उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी नेमिंग करता है। तो इसी को हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे पी मतलब क्या होता है, मटर। ये यहाँ पर दिखा है आपको, जिसको हम बोलते हैं पाइसम सटाइवम। ये इसका बॉटनिकल नेम है। जितने भी प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के जो नेम होते हैं वो बॉटनिकल नेम होते हैं। अगर एनिमल नेम है तो उसको हम बोलेंगे जूलॉजिकल नेम, ठीक है। और वीट का क्या नाम है, ट्रिटिकम एस्टाइवम। ओनियन का नाम है एलियम सीपा। ये सब आपको नाम याद करने हैं ताकि आगे जब क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे तो इनके नाम आपको सिंपल नेम नहीं लर्न करना है, आपको इसके साइंटिफिक नेम ही लर्न करना है। फिर उसके बाद जैसे स्वीट पी जो होता है उसका क्या नाम होता है, और फिर उसके बाद सनफ्लावर क्या है, मस्टर्ड का क्या नाम है, जैसे मस्टर्ड का दे रखा है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। मेन का क्या है, होमोसेपियंस है। रेड का क्या नाम है ना, ये दे रखा है आपको रेटा रेटा। फिर उसके बाद चिकन का क्या है। तो ये सब नाम आपको जो है वो लर्न होना चाहिए। तो इसमें मिक्स करे हुए दे रखे हैं नेम्स। इसमें एनिमल्स के नेम्स भी हैं और प्लांट्स के नेम भी हैं। पर प्लांट को अगर हम स्टडी करते हैं तो वो एक अलग ब्रांच होती है जिसको हम बॉटनी बोलते हैं, और जिनमें हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं उसको हम जूलॉजी बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उनकी नेमिंग करते हैं। ये एक बड़ा किंगडम है ना। जो बॉटनी है वो एक अलग किंगडम है जिसमें पूरे प्लांट्स होते हैं, और एनिमल एक अलग किंगडम है जिसमें कि जिस जूलॉजी एक अलग सब्जेक्ट है या एक अलग पार्ट है साइंस का जिसमें कि हम एनिमल्स की स्टडी
करते हैं। अब नेक्स्ट जो है इसमें साइंटिस्ट नेम, आपको पीछे बता दिया कि एक जनरल नेम होता है और दूसरा होता है साइंटिस्ट नेम। अब जनरल नेम तो हम जो जनरल बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं, हमारे आसपास हम उसकी एक इमेज बना लेते हैं कि ये ऐसा है, जैसे डॉग है, कैट है या अदर कोई सा प्लांट है, वो सभी ठीक है। बट ये जो सभी जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आते हैं, तो इन दोनों के नाम जो होते हैं वो साइंटिस्ट जो डिस्कवर करते हैं वही रखते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नेम। पर साइंटिफिक नेम में भी कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। जैसे रूल्स क्या फॉलो होते हैं, जैसे ये पॉलिनोमियल सिस्टम भी होता है नॉमेनक्लेचर का, बाइनोमियल सिस्टम भी होता है नॉमेनक्लेचर का। तो पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी प्लांट के एक से ज़्यादा नाम होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, जैसे कैरियोफाइलम का दे रखा है। कैरियोफाइलम जो है उसका बहुत ही बड़ा नाम होता है, तो उसको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया और उसको सिर्फ कैरियोफाइलम ही बोलते हैं, क्योंकि इतना लंबा नाम उसका नहीं बोल सकते हैं, तो उसके लिए हम उसको सिर्फ क्या बोलते हैं, कैरियोफाइलम, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल जो सिस्टम होता है उसमें यही होता है कि बहुत बड़ा अगर साइंटिफिक नाम है तो उस नाम को क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। फिर आता है बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें जनरली 2 नेम्स होते हैं। 2 नेम्स में क्या होता है, 2 नेम में जो फर्स्ट पार्ट होता है नेम का, वो उसको उसका जो जीनस होता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि जीनस, ऑर्डर और उसकी स्पीशीज़, फैमिली, ये क्या होती है, इसको मैं अलग अलग आपको डिफाइन करूँगी, है ना। तो जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होता है उसमें क्या होता है, 2 नेम्स होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट होता है नेम का वो उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड जो होता है स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिजम्स में जो फर्स्ट पार्ट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जो पार्ट है वो करता है जीनस को, देन सेकंड पार्ट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज़ को। बट इसके लिए भी कुछ सिस्टम होता है। इसके लिए क्या सिस्टम होता है, इसके लिए जो सिस्टम यूज़ होता है कि जितने भी वर्ड यूज़ होते हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट और सेकंड पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा इसका जो रूल होता है वो ये होता है कि अगर कोई नेम हम लिखते हैं तो वो नेम जो होता है वो ग्रीक वर्ड में लिखे जाते हैं, ग्रीक लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ग्रीक लैंग्वेज कैसी होती है, थोड़ा सा टेढ़ा लिखते हैं, है ना। तो इस टाइप के जो साइंटिस्ट होते हैं वो अगर किसी भी स्पीशीज़ का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसका जो सेकंड वर्ड होगा वो आप देखना थोड़ा लैटिन में लिखा रहेगा, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा रहेगा, है ना। तो ये इसके कुछ रूल्स होते हैं, लैटिन या और ग्रीक दोनों लैंग्वेज में हो सकते हैं। फिर आता है ट्राइनोमियल सिस्टम। तो ट्राइनोमियल सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑर्गेनिजम्स के 3 नेम्स होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का एक एग्जांपल है जैसे कि होमो सेपियंस, सेपियंस, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 नेम दिख रहे हैं, होमो सेपियंस, सेपियंस, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला है ना, होमो सेपियंस, सेपियंस। तो होमो सेपियंस में कितने नाम है, 3 नाम है। तो ये 3 नाम जो होते हैं अगर किसी स्पीशीज़ में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको बताया कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है और नॉमेनक्लेचर के टाइप्स क्या होते हैं, है ना। पर अगर नॉमेनक्लेचर करना होता है तो इसके लिए कुछ इंटरनेशनल रूल्स लगते हैं। अब जो ये इंटरनेशनल रूल्स होते हैं, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर अगर हम करते हैं तो वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन रहती है जिससे रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी प्लांट की नेमिंग करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। अगर हम किसी एनिमल का नॉमेनक्लेचर करते हैं या नेमिंग करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। वैसे ही अगर हम कोई वायरल नॉमेनक्लेचर अगर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, ICVN।
तो ये स्टेबलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि इन रूल्स को फॉलो करती है और प्लांट्स और एनिमल्स की नेमिंग करती है ना। अब नेक्स्ट जो है आपका ये टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर नॉमेनक्लेचर और ऑर्गेनिजम्स। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनती है। अगर नॉमेनक्लेचर करना होता है या नेमिंग करनी होती है तो उसके लिए कुछ लॉज होते हैं या कुछ गाइडलाइंस होती है जिसका यूज़ करके ही नॉमेनक्लेचर होता है, अदरवाइज़ नहीं होता है। क्योंकि ये एक रूल है, बहुत ही बड़ा रूल है, साइंटिफिक मेथड है। तो इन साइंटिफिक मेथड्स के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, बिना कॉन्सेप्ट के चीज़ें नहीं होती है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन वन साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक। द थर्ड वर्ड कैन ऑल्सो बी गिवन द रिप्रेजेंट सब स्पीशीज और वेराइटी। अब इसमें ये दे रखा है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म की नेमिंग करना है, नॉमेनक्लेचर करना है, तो उसमें दो चीज़ें होती है। फर्स्ट क्या होती है, उसका जीनस होता है या जेनेरिक नेम होता है, और दूसरा जो होता है उसकी स्पीशीज़ होती है। अगर उसमें थर्ड नेम ऐड करते हैं तो वो क्या होगी, उसकी सब स्पीशीज़ होगी। गॉट इट। अब नेक्स्ट है एनी साइंटिफिक नेम इज कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम एदर लैटिन और ग्रीक। जो सेकंड वर्ड होता है वो किस लैंग्वेज में होता है, या तो वो ग्रीक लैंग्वेज में होगा या फिर लैटिन में होगा, और लिखा हुआ उसका लैंग्वेज थोड़ा सा टेढ़ा होगा, आप उससे पहचान पाएंगे। फिर जो नेक्स्ट है, द साइंटिफिक नेम्स आर ऑलवेज रिटर्न इन इटैलिक और द जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स आर अंडरलाइन सेपरेटली। अब अगर जो नेम है, अगर नेम में आप देखोगे आगे ये चैप्टर्स में आपको बहुत अच्छे से और आ जाएगा कि जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं उनको जब रिटर्न करते हैं, लिखते हैं, तो वो इटैलिक लिखते हैं, इटैलिक लैंग्वेज होती है। और जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स जो होते हैं उनके आगे हमेशा अंडरलाइन होती है, नीचे की तरफ उसमें अंडरलाइन करते हैं ताकि वो हाईलाइट हो जाए, पहचानने में ईजी हो जाए। नेक्स्ट है द जेनेरिक नेम इज ऑलवेज रिटर्न फर्स्ट फॉलोड बाय स्पेसिफिक नेम, एदर फुल और abbreviated name of the author should be written after the specific name. जैसे ब्रेसिका campestris, here the word lean means its author is Linnaeus। ठीक है, यहाँ से आपको एक्सप्लेन मैं करती हूँ कि जो फर्स्ट नेम है वो जीनस का नेम है, जैसे ब्रेसिका campestris लीन। अब लीन का मतलब क्या हो गया, लीनियस, मतलब कि जो इसके साइंटिस्ट है उसका शॉर्ट नेम है। सेकेंड नेम इसका कैम्पेस्ट्रिस जो है वो इसकी स्पीशीज़ है। तो इससे डिफाइन होता है कि जब भी अगर स्पेसिफिक नेम लिखे जाते हैं, है ना, तो उस स्पेसिफिक नेम में फर्स्ट नेम जो होता है वो जीनस, सेकेंड नेम जो होता है वो होता है, अब यहाँ पर जेनेरिक नेम की बात हो रही है, सेकेंड नेम जो होता है वो किसका होता है, वो होता है स्पीशीज़ का, और थर्ड नेम जो होता है साइंटिस्ट का होता है। शॉर्ट नेम में भी लिख सकते हैं उसको। नेक्स्ट जो है द जेनेरिक नेम बिगन्स विथ कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक नेम विथ स्मॉल लेटर। इससे आपको डिफाइंड हो गया कि अगर इस टाइप के नेम अगर लिखते हैं, कभी कभी क्या होता है कैपिटल लेटर में भी लिखते हैं और बाकी का जो है पोर्शन वो स्मॉल लेटर में होता है। द साइंटिस्ट नेम शुड नॉट बी controversial and it should be applicable normally throughout the world। जो साइंटिफिक नेम होते हैं वो कंट्रोवर्शियल होते हैं, कंट्रोवर्शियल नहीं होते हैं, है ना, मतलब कि उसके ऊपर कोई और ये चीज़ नहीं कर सकता है कि नहीं इसका नाम ये होना चाहिए। ठीक है, वो जो है वही होते हैं, नॉर्मली वो एप्लीकेबल होते हैं, हमेशा वही नाम से फिर जाना जाता है। द साइंटिफिक नेम शुड बी शॉर्ट एंड ईजी टू प्रोनाउंस, मतलब कि ऐसे नाम होना चाहिए, अगर उसका रूल है कि हमको नॉमेनक्लेचर करना ही है तो वहाँ पर हम कैसे नेम यूज़ करते हैं जो ईजी हो, किसी को भी पढ़ने में ईजी हो, समझ में आ जाए, उसका प्रोनाउंसिएशन ईजी कर सकें। प्लांट नॉमेनक्लेचर शुड बी डिफरेंट फ्रॉम एनिमल नॉमेनक्लेचर। अब प्लांट का और एनिमल का नॉमेनक्लेचर अलग अलग होता है, मतलब उनके नाम जो होते हैं साइंटिफिक नेम वो अलग अलग होते हैं, वो एक दूसरे से सिमिलर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। इन प्लांट्स द सिमिलर नेम गिवन टू जीनस एंड स्पीशीज आर नॉट वैलिड।
अब इसमें ये चीज़ आई कि जैसे पहले है ना, जितने भी स्पीशीज़ होती हैं या जितने भी पेड़ प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज़ होती हैं, तो उनमें जो दो नाम होते हैं वो एग्जिस्ट वैलिड नहीं होते हैं, तो वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं। पर अगर एनिमल्स हैं तो उसमें ये वैलिड है। फॉर एग्जांपल जैसे कोबरा, कोबरा का जो नाम है साइंटिफिक नेम वो है नाजा नाजा। तो नाजा नाजा जो है, तो दो बार आप देख रहे हैं इसमें, एक बार कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ड और सेकंड में स्मॉल लेटर में लिखा है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो वहाँ इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे रैट तो रैटस रैटस, है ना। और अगर हिरण आपने देखा होगा, डियर अगर होता है तो डियर का नाम जो होता है वो गजेला गजेला है। तो एनिमल्स के लिए ये रूल यूज़ हो सकता है, पर प्लांट्स के लिए ये रूल यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, द जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम शुड नॉट बी लेस देन 3 लेटर्स एंड मोर देन 12 लेटर्स। मतलब कि या तो जितने भी साइंटिफिक नेम या स्पेसिफिक नेम होते हैं वो 3 लेटर्स से छोटे नहीं होना चाहिए और 12 लेटर्स से बड़े नहीं होना चाहिए, है ना। ईच टेक्सोनोमियल ग्रुप शुड हैव ओनली वन करेक्ट नेम, है ना। जो टेक्सोनोमियल ग्रुप होता है उसके लिए एक करेक्ट नेम होना चाहिए, है ना। तो ये जितने भी रूल्स थे कि ये गाइडलाइन है, गाइडलाइन का मतलब ये होता है कि इसके अकॉर्डिंग ही हमको नॉमेनक्लेचर करना है, इसके बाहर जाके नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्टिकुलर साइंटिफिकली ये मेथड जो है वो यूज़ होती है, साइंटिफिकली इस मेथड का यूज़ होता है ना। अब आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ एंड टेक्सोनोमियल हिरार्की के बारे में बताऊंगी। तो आप थोड़ा सा इससे रिलेटेड चीज़ें पढ़ना कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है स्पीशीज़ का, इनकी टेक्सोनॉमी क्या होती है। टेक्सोनॉमी का मीनिंग ये होता है कि जैसे आपको पहले ही बताया मैंने कि स्पीशीज़ होती है, जीनस होता है, एक पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट की क्लास होती है, सब क्लास होती है ना। वो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए जो हम मेथड यूज़ करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं टेक्सोनोमियल हिरार्की। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।